हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपका अपना अमित तिवारी और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अशोका बायोलॉजी पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नीट के एग्जाम में पढ़ने के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्टिंग का बहुत अहम रोल होता है। उसी क्रम में आपकी हेल्प के लिए मैं एक सीरीज लेके आया हूं जिसमें हम ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। जितने प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं हर चैप्टर के, हर टॉपिक से जितने पैटर्न के क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सबको डिस्कस करेंगे और मैक्सिमम ये कोशिश करेंगे कि आपका खूब ढेर सारा फायदा हो। उसी क्रम में पहला चैप्टर हमारा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट। उसमें हमारा जो पहला प्रैक्टिस सेशन है DPP01, जिसमें हमने ढेर सारे अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस लिए हैं, जिसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस हैं, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस हैं, एसेशन रिजन प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सीक्वेंस बेस्ड मैचिंग टाइप क्वेश्चंस, इवन ट्रू फॉल्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स एज वेल। एनसीईआरटी 12th में पेज नंबर 3 से लेके 6 तक जितना टॉपिक कवर्ड है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उन सब पे आपसे बात करेंगे। तो ऐसे ही हर चैप्टर के हर टॉपिक के सवाल डिस्कस करेंगे इन ढेर सारे वेरिएशंस के साथ। जैसा कि टैगलाइन आपके पास दिख रही है, एनसीईआरटी मंथन, नीट 360 डीपीपी सीरीज, 32 चैप्टर, हर पैटर्न का खात्मा। तो बिना टाइम के वेस्टेज के सीधे सवाल पे चलते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 1, एंथर इन एंजियोस्पर्म आर टिपिकली लोकेटेड एट टिप ऑफ फिलामेंट ऑफ द स्टेमन। जो एंथर है वो टिप पे लोकेटेड होता है फिलामेंट ऑफ स्टेमन के, जैसे दैट इज द एंथर। तो ये टिप पे है एंड दैट इज एंथर एंड दैट इज फिलामेंट। ये इसका प्रॉक्सिमल एंड होगा जो कि थैलेमस से जुड़ा होगा, और ये इसका डिस्टल एंड होता है। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट आपका ये बिल्कुल सही है। एंथर आर यूजुअली बाइलोब्ड। हम सब लोग जानते हैं एंथर आपका बाइलोब्ड होता है। ईच कंटेनिंग पॉलन सैक, प्रत्येक के पास पॉलन सैक होता है जिसे हम माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। तो बिल्कुल ये भी बात आपकी करेक्ट है। आप जानते हैं ये दोनों जो लोब हैं इसके अंदर जो थीका है, थीका के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। सेकेंड पॉइंट भी सही है। थर्ड, डेहिसिस और स्प्लिट ओपन टू रिलीज मैच्योर पॉलन। जब एंथर मैच्योर होता है, डिहाइड्रेट होता है, तो वो फट जाता है और आपका जो पॉलन ग्रेन है, माइक्रोस्पोर्स हैं, सो कॉल्ड पॉलन ग्रेन, वो बाहर आ जाता है। तो रिलीज मैच्योर पॉलन। ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट सही हैं। कह रहे हैं 1 and 2 आर करेक्ट? नहीं, ओनली 1 and 3 करेक्ट। सेकेंड एंड थर्ड करेक्ट। 1 2 3 बिल्कुल तीन के तीनों आपके करेक्ट हो जाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन आपका है, कह रहे हैं which of the following would not be true regarding the structure of typical anther in an angiosperm। एंथर के बारे में कह रहे हैं कौन सा करेक्ट नहीं है, यानी आपसे पूछ रहे हैं नॉट ट्रू, यानी इनकरेक्ट बताना है। तो अगर हम एंथर के बारे में आपसे थोड़ी सी बात करें तो एंथर आपका कैसा होता है आप जानते हैं। एंथर आपका है बाइलोब्ड। ठीक है, प्रत्येक लोब में दो दो थीका यानी कि डाइथिकस, और प्रत्येक थीका में एक एक स्पोरेंजिया, तो टोटल 4 स्पोरेंजिया, टेट्रा स्पोरेंजिएट। और चूंकि 4 किनारे होते हैं इसलिए आप ये भी कह सकते हैं कि ये टेट्रागोनल भी होता है। ठीक है, क्या होता है? टेट्रागोनल भी होता है। तो आपके पास इसमें 4 किनारे होंगे तो टेट्रागोनल भी होता है। आइए ढूंढने की कोशिश करते हैं। 2 लोब कह रहे हैं तो बाई लोब्ड होता है, सही बात है। साइड्स 4 होते हैं, टेट्रागोनल, बिल्कुल ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजिया 4 होते हैं, ठीक है। थीका इन ईच लोब, नहीं सर, प्रत्येक लोब में एक थीका नहीं, प्रत्येक लोब में 2 थीका होते हैं। ठीक है, तो डाई थीकस होता है। तो आपका जो फोर्थ आंसर हो जाएगा ये इनकरेक्ट हो जाएगा, तो फोर्थ इज द इनकरेक्ट। ठीक है, अगला सवाल चलते हैं।
A typical microsporangium generally surrounded by 4 लेयर। जो टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम है वो 4 लेयर से सराउंड होता है। आप जानते हैं सबसे बाहर एपिडर्मिस, देन एंडोथीशियम, देन मिडिल लेयर, देन टेप्टम। ठीक है। और जो बाहर की 3 लेयर है वो डेहिसेंस में और प्रोटेक्शन में रोल प्ले करती है, जबकि लास्ट टेप्टम जो आपकी है वो नरिशमेंट में रोल प्ले करती है। आइए सवाल पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि आउटर 3 वॉल लेयर परफॉर्म द फंक्शन। बाहर की 3 वॉल लेयर क्या फंक्शन परफॉर्म करती है? तो मैंने पहले भी कहा बाहर की जो 3 लेयर है वो प्रोटेक्शन एंड डेहिसेंस में हेल्प करती है। तो फर्स्ट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन, ये बात ठीक है, डेवलपिंग पॉलन ग्रेन के प्रोडक्शन में मदद करती है। ठीक है। इन डेहिसेंस ऑफ द एंथर टू रिलीज द पॉलन, ठीक है, डेहिसेंस में मदद करता है। टू नरिशेस द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन, ये जो नरिशमेंट का फंक्शन है दैट इज डन बाय टेप्टम। ठीक है। ये जो लास्ट लेयर है वो करती है। जबकि आपसे सवाल में पूछ रहा है आउटर 3 वॉल लेयर के बारे में बताइए, तो 1 and 2 आर करेक्ट, 1 and 3 आर करेक्ट, तो 1 and 2 आर करेक्ट, ये आपका आंसर हो जाएगा। एंड थर्ड जो ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं है, तो ये तीनों ऑप्शन आपके इनकरेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, द सेल्स ऑफ which the following layer in the wall of typical microspongum possess dense cytoplasm and generally more than one nucleus। देखिए जो 4 लेयर पढ़ी है इसके बारे में खूब सवाल बनता है, हमने अपने डीपी पे भी बार बार सवाल इसके लिए हैं। जो 4 वॉल लेयर है उसमें जो सबसे अंदर वाली वॉल लेयर है जिसका नाम है टेप्टम, इसके बारे में 2 लाइन तो सबसे इंपॉर्टेंट। इसका जो साइटोप्लाज्म है इसमें डेंस साइटोप्लाज्म है और जनरली मोर देन 1 न्यूक्लियस इसमें पाए जाते हैं। ठीक है। और ये सबसे लास्ट की है। इवन ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, नरिशमेंट टू डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। ठीक है। तो इपिडर्मिस की बात ये नहीं है, मिडिल लेयर की बात नहीं है, इंडोथीशियम की बात नहीं है। दिस इज द पॉइंट ऑफ टेप्टम। ये टेप्टम के बारे में बात कर रहे हैं। काफी आसान सवाल है और बार बार रिपीट होता है, आप इसको जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए सवाल। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है। क्या है? assertion each cell of the sporogenous tissue, जो आप माइक्रोस्पोरेंजियम पढ़ते हैं उसका जो सेंट्रल पार्ट है जिसमें स्पोरोजेनस टिश्यू है इन माइक्रोस्पोरेंजियम इज ए पोटेंशियल पॉलन या माइक्रोस्पोर मदर सेल। कह रहे हैं जो सेंटर है उसमें जो टिश्यू है उनके सेल का नाम कह रहे हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोटेंशियल पॉलन। क्यों कहते हैं पोटेंशियल पॉलन? क्या रीजन है पोटेंशियल पॉलन कहने का? इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रत्येक सेल के पास ये क्षमता होती है कि वो मियोसिस करके, माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोटेंशियल पॉलन के पास एक कैपेसिटी है कि वो मियोसिस करके माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन कर सकती है with the help of process microsporogenesis। तो each cell of the sporogenous tissue in a microsporangium is capable of giving rise to microspore tetrad। तो बिल्कुल सही बात है, दोनों स्टेटमेंट आपके सही है और एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। बहुत क्लियर कट याद रखिएगा, स्पोरोजेनस टिश्यू के जो सेल है, जो टिश्यू है उसकी जो सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल है उसको पोटेंशियल पॉलन भी कहते हैं और उसके पास एक कैपेसिटी होती है कि वो डिवाइड करके मियोसिस प्रोसेस से माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन कर सकता है। तो फर्स्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, हमें अपने एसेसनिज्म के बेस्ड क्वेश्चन किया, हम डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ये डायग्राम आप देखिए, तो जो ए आपका है, अगर आपने ये डायग्राम पढ़ा होगा तो ए जो आपका है ये दैट इज अ स्टिग्मा, एफ इज अ स्टिग्मा, जी इज अ स्टाइल एंड ए इज द ओवरी। तो ये का ओवरी है, ये आपका कैलिक्स है या सेपल लिख सकता है, तो दैट इज द कैलिक्स। सी आपका क्या है? दैट इज फिलामेंट। डी आपका पेटल या कोरोला, जो भी लिखा मिल जाए। ई इज द एंथर, एफ इज द स्टिग्मा, जी इज द स्टाइल। ठीक है। आइए इसमें से ढूंढते हैं क्या मिलेगा। ए को कह रहे हैं ओवरी, बी को कह रहे हैं फिलामेंट। बी फिलामेंट नहीं है सर, बी कैलिक्स की बात करें तो ये गलत हो गया। ए सेपल, ए सेपल नहीं है,
ये दोनों ऑप्शन कट गए। तीसरा, ए ओवरी, ठीक है, ए ओवरी मैच कर रहा है, बी सेपल ये भी मैच कर रहा है, सी फिलामेंट ये भी मैच कर रहा है, डी पेटल मैच कर रहा है, ई एंथर यस अगेन मैच, एफ स्टिग्मा एंड जी इज द स्टाइल, ये आपका सही हो जाएगा। तो इट मे आस्क, आप डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, इसको जरूर करिए, काफी अच्छा सवाल बन सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, गिवन बिलो इज अ वेन डायग्राम, एक नया पैटर्न है, हो सकता है आ जाए ये। इसमें कैसे करते हैं, इसको कैसे करते हैं, आइए समझते हैं। वेन डायग्राम है, which of the following does the label A in the above diagram related to most apply to। देखिए ये तीन बॉक्सेस बने और तीनों बॉक्सेस में ए है जिसकी प्रॉपर्टी तीनों में मैच कर रही है, यानी एक ऐसा पार्ट है जिस जो नरिशमेंट में भी रोल प्ले कर रहा है पोलन ग्रेन के, जिसमें डेंस साइटोप्लाज्म में भी है और जो मल्टी न्यूक्लियड भी है। आप आंसर कर सकते हैं, ए इज द स्ट्रक्चर इन द माइक्रोस्पोरेंजिया which support in nourishment of the pollen grain, which are the dense cytoplasm and which are the multinuclear condition, more than one nucleus। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। यस, नन अदर देन, मिडल लेयर नहीं है, इंडोथीशियम नहीं है, पॉलन नहीं है, टेप्टम। चूंकि हम टेप्टम के बारे में पढ़ चुके हैं इसलिए यहाँ से डायग्राम से सवाल हमारा निकल जाएगा। तो आंसर इज द थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी थीका आर प्रेजेंट इन ईच लोब ऑफ टिपिकल बाइलोब्ड एंजियोस्पर्म एंथर। देखिए कह रहे ईच लोब ऑफ टिपिकल बाइलोब्ड एंजियोस्पर्म में कितने होंगे। देखिए एंथर में अगर दोनों लोब में देखेंगे तो 4 थीका हो जाएगा, दोनों लोब में मैं बोल रहा हूं। लेकिन एक लोब में पूछा है तो एक लोब में अगर पूछा है आपके पास 2 थीका होगा। ठीक है, कोई ऑप्शन 2, 6, 8, 12 नहीं, ये सब गलत है, आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। और इसीलिए इसको डाइथिकस कहा गया था सिंगल लोब के रेफरेंस में। दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्वेश्चन नंबर, ये आपका जो सवाल था 8 नंबर, ये रीनीट 2026 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9, सीक्वेंस बेस्ड का आजकल ट्रेंड चला है, हमने इसको भी लिखा था, सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन भी हम करेंगे। अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट डेवलपमेंटल सीक्वेंस रिलेटेड टू माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की डेवलपमेंटल सीक्वेंस को पढ़ना है। अब आपको याद होगा अगर आप माइक्रोस्पोरेंजियम की बात करते हैं तो प्रोसेस क्या है, सबसे पहले स्पोरोजेनस टिश्यू, उसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल दैट्स फॉर्म्स माइक्रोस्पोर दैट्स कन्वर्टेड इनटू पॉलन ग्रेन। आइए देखते हैं क्या बन सकता है। तो माइक्रोस्पोर टेट्राड ये तो बाद में बनेगा, स्पोरोजेनस टिश्यू और पॉलन मदर सेल, इसमें सबसे पहले आपके पास आएगा स्पोरोजेनस टिश्यू बी। सबसे पहले आपका स्पोरोजेनस टिश्यू सेंटर में होता है ना, जैसे मान लीजिए ये स्पोरोजेनस टिश्यू है ये, और इसमें से कोई एक सेल, ये हमारा स्पोरोजेनस टिश्यू हो गया, इसमें से कोई एक सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल के तरीके से काम करेगी और माइक्रोस्पोर मदर सेल कन्वर्ट इनटू माइक्रोस्पोर टेट्राड एंड माइक्रोस्पोर टेट्राड आफ्टर मैच्योरेशन कन्वर्ट इनटू पॉलन ग्रेन। तो सबसे पहले स्पोरोजेनस टिश्यू बी हो गया, उसके बाद आपका मिलेगा यहाँ पे पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल कहिए या पॉलन मदर सेल कहिए। तो बी के बाद आपके पास आएगा डी, बी के बाद डी, देखिए सीक्वेंस में बहुत ध्यान रखना होता है। उसके बाद माइक्रोस्पोर टेट्राड ए और लास्ट में आपके पास आएगा सी। तो सबसे लास्ट में पॉलन ग्रेन सी और सिर्फ एक ऑप्शन है, सबसे पहले बी, उसके बाद डी, उसके बाद ए और उसके बाद सी। इसको करने के लिए आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि कैसे कैसे क्या बना। ठीक है, तभी आप ये कर सकते हैं। तो आंसर फोर्थ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 2013 का सवाल है, which of the following statement is correct। जब भी ये सवाल पूछें करेक्ट इनकरेक्ट हम साल भर आपके साथ काम करेंगे और इसमें आपको बताते रहेंगे कैसे करना है। जब भी सवाल को अटेम्प्ट करें तो करेक्ट इनकरेक्ट तो जरूर सर्किल करें इमीडिएट। स्पोरोजेनस टिश्यू इज हैप्लॉइड, नहीं सर, ये स्पोरोजेनस टिश्यू आपका है ये 2Na, ये डिप्लॉयड होता है, तो मियोसिस के पहले बना इसलिए इनकरेक्ट। इंडोथीशियम प्रोड्यूसेस द माइक्रोस्पोर, इंडोथीशियम का ये फंक्शन नहीं है। अगर आप बहुत अच्छा पढ़े होंगे तो इंडोथीशियम का फंक्शन डेhiscence से अकेले काम करता है। कैपिटम नरिसेस द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन, ये बात ठीक है। और हार्ड आउटर लेयर ऑफ द पॉलन इज कॉल्ड इंटाइन, जी नहीं, ये एक्साइन होता है। लेकिन सिर्फ आंसर नहीं बताना है, चारों ऑप्शन पे काम करना है, तभी आप बेटर फील करेंगे, तभी आप अच्छा फील करेंगे। ठीक है, तो आंसर हो गया यहाँ पे थर्ड। क्वेश्चन नंबर 11 फिर से डायग्राम आ गया,
और इसको, ये डायग्राम आपको पूरा याद होना चाहिए कि ये हमारा कनेक्टिव टिश्यू है, सबसे अंदर स्पोरोजेनस टिश्यू है, उसके बाहर टेप्टम है, उसके बाद एंडोथीशियम है। सारी लेवलिंग आपको आनी चाहिए, तभी आप बेटर फील करेंगे। आइए पढ़ते हैं। कंसिडर द डायग्राम गिवन बिलो एंड रिलेटेड स्टेटमेंट व्हिच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट पूछ रहा है। तो सी रिप्रेजेंट एंडोथीशियम, जो सी है ये एंडोथीशियम रिप्रेजेंट करता है, ये बात बिल्कुल ठीक है, ये एंडोथीशियम रिप्रेजेंट करता है। एंड लाइज इनर टू एपिडर्मिस, बिल्कुल एंडोथीशियम एपिडर्मिस के अंदर है, ये भी ठीक बात है। ठीक है, ये भी आपकी सही बात है, तो ये स्टेटमेंट आपका ठीक है। ए रिप्रेजेंट कनेक्टिव टिश्यू, जो ए है, जो दोनों लोब को जोड़ता है, ये कनेक्टिव टिश्यू है। बिल्कुल, दैट इज कनेक्टिव टिश्यू, दोनों लोब को जोड़ रहा है। लाइज इन बिटवीन द टू थीका, ये बात भी ठीक है, ये बात भी ठीक है। डी इज स्पोरोजेनस टिश्यू मेड अप ऑफ compactly arranged homogeneous cells in the mature anther। यहां पे थोड़ा सा ध्यान से सुनना है, पहले उसके बाद चौथा पॉइंट पढ़ते हैं। बी इज अ टेप्टम, लास्ट वाला, ये जो बी है ये टेप्टम है, बिल्कुल ठीक बात है, दैट इज टेप्टम एंड रिप्रेजेंट्स इनर मोस्ट वॉल लेयर, ये बात भी ठीक है। देखिए, डी इज स्पोरोजेनस टिश्यू मेड अप ऑफ कंपैक्टली अरेंज होमोजेनस सेल्स इन मैच्योर एंथर। मैच्योर एंथर नहीं, इन यंग एंथर। मैच्योर एंथर में कहां बचेगा? मैच्योर एंथर में तो आपके पास थाउजेंड्स ऑफ फॉरेन ग्रेन हो जाएंगे, तो ये थर्ड ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। ठीक है, नॉट वो रिलेटेड पूछा है, तो बाकी सारी बातें आप समझ गए। थर्ड में यंग एंथर लिखा हुआ है, देखिए कितना बारीक सा डिफरेंस है, तो ऐसे पॉइंट्स पे ध्यान रखेंगे। इस सवाल, ये भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, फिर से डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। इसके लेवलिंग में आपको याद करा दूं, ये सबसे बाहर एपिडर्मिस, उसके बाद इंडोथीशियम, उसके बाद मिडिल लेयर शॉर्ट लिप्ड 1 से 3 लेयर, उसके बाद टेप्टम एंड लास्ट स्पोरोजेनस टिश्यू। हो सकता है उसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कह दें। ए टेप्टम, ए टेप्टम नहीं है सर, ये गलत हो गया। ठीक है, ए एपिडर्मिस, बी मिडिल लेयर, बी मिडिल लेयर नहीं है, ये आपका गलत हो गया। ए मिडिल लेयर सर, ए मिडिल लेयर भी नहीं है। ए एपिडर्मिस ठीक है, बी इंडोथीशियम ये भी ठीक है, सी मिडिल लेयर ये भी ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, मैंने कहा था ना, माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कह सकते हैं और स्पोरोजेनस टिश्यू भी कह सकते हैं, ये बात बराबर, तो इस पर आप माइक्रोस्पोर मदर सेल भी लिख सकते हैं। एंड लास्ट टेप्टम, ये आपका फोर्थ आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, कह रहे हैं द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पॉलन मदर सेल, पॉलन मदर सेल से, पॉलन मदर सेल से या माइक्रोस्पोर मदर सेल से प्रोसेस होती है मियोसिस, जिस पैटर्न पे हम बनाते हैं मियोसिस, तो कह रहे हैं कि occurs through meiosis is called माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो ए आपका क्या हो गया? मियोसिस, ए इज द मियोसिस। ओके, एंड बनेगा क्या? माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेगा, प्रोसेस का नाम हो जाएगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, तो the process of formation of microspore from polymer cell occurs through process, जो meiosis या mitotic, तो that is meiosis is called microsporogenesis। तो दो बातें हो गई, A is the pollen grain नहीं, A is the microspore tetrad नहीं, A is the microsporogenesis नहीं, A is the meiosis and B is the microsporogenesis। अब आगे कह रहे माइक्रोस्पोर आर अरेंज, माइक्रोस्पोर जो अरेंज होते हैं वो कैसे अरेंज होंगे? माइक्रोस्पोर टेट्राड के रूप में, मे बी टेट्राहेड्रल, मे बी आइसोबाइलेटरल, मे बी टी शेप, मे बी डेसेट, जो भी आप समझ सकते हैं। तो अरेंज एज माइक्रोस्पोर टेट्राड, यानी सी आपका क्या हो जाएगा? जो चारों बनेंगे तो ये कैसे अरेंज होंगे? ये लीनियरली भी अरेंज हो सकते हैं, ये जो टेट्राड है ये लीनियरली भी अरेंज हो सकते हैं, ये टेट्राहेड्रल हो सकते हैं, या आइसोबाइलेटरल हो सकते हैं। तो माइक्रोस्पोर टेट्राड, एज द एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट माइक्रोस्पोर डेवलप इनटू, जब एंथर मैच्योर होगा, डिहाइड्रेट होगा, तो माइक्रोस्पोर किस में चेंज हो जाएंगे? पॉलन ग्रेन में चेंज हो जाएंगे। तो मैं फिर से बता दूं,
पॉलन मदर सेल मियोसिस करेगी और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस का नाम होगा। माइक्रोस्पोर अरेंज होगा माइक्रोस्पोर टेट्राड के रूप में, और जब मैच्योर होगा एंथर तो ये पॉलन ग्रेन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएंगे। आंसर आ गया फोर्थ, फोर्थ आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, अब देखिए इतने सवाल के बाद हमने सारे पैटर्न के सवाल कर लिए। अब ट्रू एंड फॉल्स करना है, सीक्वेंस कर लिया, डायग्राम कर लिया, रीजन कर लिया, सारे सवाल हो गए। अब आइए ट्रू एंड फॉल्स। डेवलपमेंट ऑफ द फ्लोरल प्राइमोडिया इन्वॉल्व द स्ट्रक्चरल चेंजेस। ओके, जब फ्लोरल प्राइमोडिया का डेवलपमेंट होता है तो इसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस, इवन स्ट्रक्चरल के साथ साथ हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं। फ्लोरल प्राइमोडिया के फॉर्मेशन में स्ट्रक्चरल चेंजेस एंड हार्मोनल चेंजेस दोनों होते हैं, आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में। बट यहां पे कह रहे हैं बट नॉट, तो नॉट नहीं सर, होते हैं। आप एनसीईआरटी पढ़िए, दोनों चेंजेस होते हैं, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से हम आने वाले वीडियोस में ये भी कोशिश करेंगे, क्योंकि समय की भी बाउंडेशन होती है, क्योंकि आपका समय भी बहुत ना लगे, तो आप इसको एनसीईआरटी से चेक कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम इसको स्क्रीनशॉट लेके दिखा भी दें तो आप कमेंट करेंगे, मैं जरूर दिखा दूंगा। ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया। कोई भी सजेशन आप चाहें तो, चूंकि फर्स्ट वीडियो है, कोई सजेशन हो तो आप जरूर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द डिस्टल एंड ऑफ द फिलामेंट अटैच टू थैलमस और पेटल ऑफ द फ्लावर। डिस्टल नहीं, आप चेक करें, डिस्टल नहीं, प्रॉक्सिमल एंड। शुरुआत में हमने पढ़ाते वक्त ये बताया था कि जो प्रॉक्सिमल एंड होता है, ये वाला, दैट इज प्रॉक्सिमल एंड, ये थैलमस से जाके अटैच्ड होता है। ठीक है, तो आपका ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। ये लाइन ध्यान दीजिएगा कि जब डिस्टल और प्रॉक्सिमल में कंफ्यूजन होती है तो बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो डिस्टल एंड ऑफ फिलामेंट अटैच टू थैलमस और पेटल ऑफ द फ्लावर इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमन, मैं फिर से मार्क कर दूं, नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमन आर वेरिएबल इन द फ्लावर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। अलग अलग स्पीसीज के फ्लावर में नंबर और लेंथ ये वेरिएबल होती है। अगर आप इसको थोड़ा समझना चाहें तो जैसे पी का अगर फ्लावर है तो इसमें आप लोग ने पढ़ा होगा स्टेमिन की संख्या 10 होती है। और अगर आपने ब्रेसिका कैम्पेस्टस पढ़ा है, ब्रेसिका कैम्पेस्टस, तो उसमें 6 स्टेमिन होते हैं। टेट्राडाइनमस कंडीशन पाई जाती है, कुछ छोटे कुछ बड़े होते हैं। और सेल्विया, इसमें भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ 4 स्टेमिन होता है। तो ये स्टेटमेंट सही है, उसके सपोर्ट में हम आपको 3 बातें बता रहे हैं कि अलग अलग स्पीसीज के फ्लावर में स्टेमिन की जो लेंथ है, क्योंकि कहीं टेट्राडाइनमस है, कहीं डायनामस कंडीशन है, ये मॉर्फोलॉजी से लिंक करके मैं आपको बता रहा हूं, जिससे कि आपको लाइन याद हो जाए। तो स्टेटमेंट कैसा है ये, ट्रू। नेक्स्ट, ओनली द टू आउटर वॉल लेयर ऑफ एंथर परफॉर्म फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन द डाइजेशन टू रिलीज द पॉलन। आप जानते हैं सर, 2 नहीं 3 लेयर होनी चाहिए। कितने लेयर, 3 लेयर होनी चाहिए। तो यहाँ पे जहां 2 लिखा है इसको चेंज करेंगे एंड दैट इज 3, और अब ये क्या हो गया, फॉल्स। क्या हो गया, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 18, cells of the tapetum possess dense cytoplasm and generally have more than one nucleus। tapetum के बारे में, इनर मोस्ट लेयर है, डेंस साइटोप्लाज्म है, मोर देन वन न्यूक्लियस है, नरिशमेंट में मदद करता है, और ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 19, इन यंग एंथर a group of compactly arranged homogeneous cells is called sporogenous tissue। बिल्कुल, अगर आप यंग एंथर में देखें, कंपैक्टली अरेंज होमोजेनस सेल्स हैं जिन्हें हम स्पोरोजेनस टिश्यू कहते हैं। मैच्योर में ये बाद में पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बात सही है और हमें ये याद होना चाहिए, दैट इज ट्विस्टेड। ठीक है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। द माइक्रोस्पोर्स टेट्राड आर फॉर्म्ड फ्रॉम द सेल्स ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू। सही बात है, माइक्रोस्पोरेंजियम में जो सबसे सेंट्रली ऑक्युपाइड स्पोरोजेनस टिश्यू है वो मियोसिस करते हैं, और मियोसिस के बाद जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है उसकी, वो मियोसिस करती है, और वो पॉलन मदर सेल मियोसिस करती है और माइक्रोस्पोर बनाती है, देन चेंज इनटू पॉलन ग्रेन। तो प्रोसेस का नाम मियोसिस होता है। फिलहाल यहां कह रहे हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड आर फॉर्म्ड फ्रॉम द सेल्स ऑफ
स्पोरोजेनिक टिश्यू बाय द माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिक नहीं सर, मियोटिक डिवीजन या मियोसिस कह लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो मियोटिक डिवीजन या मियोसिस प्रोसेस से बनता है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया एंड दैट इज फॉल्स। ये बहुत छोटा सा टॉपिक हमने आज कवर किया था। आने वाले सारे टॉपिक को हम ऐसे ही डिस्कस करेंगे। मैं फिर एक बार कह दूं, सारे क्वेश्चंस हम कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसमें आपका सपोर्ट बहुत आवश्यक है। आपने इस वीडियो को देखा होगा या देखा ही है, देख ही रहे हैं, तो आपको कैसा लगा ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। विच इंक्रीज अवर मोरल्स, जिससे कि हम और बेहतर काम कर सकें, आपके लिए और मेहनत कर सकें। हमारा प्रयास होगा कि कोई भी सवाल जो बन सकता है, जो नए पैटर्न पे हो सकता है, हम उसको जरूर कराएं। ठीक है, तो इसमें हमने पीवाईक्यू कवर किया, एसएसएन रीजन कवर किया, फिल इन द ब्लैंक्स कवर किया, एसएसएन रीजन, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन, जो कुछ बन सकता है हम सब कराएंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। बाकी बहुत जल्द अगले वीडियो में मिलेंगे और हमारी ये मुलाकात हर हफ्ते होगी। हर हफ्ते में कम से कम 2-3 दिन, 4 दिन मुलाकात होगी। तो आप चैनल पे बने रहें, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू।